मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर दिवाकर। इसमें अभी हमने देखा है जो है कि 1 से लेकर के 13 तक, ये अभी 14 चलेगा। इसमें कार्डों के बारे में बात किया जाए। कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52। ठीक है ना। तो ये 52 टाइप के, ये प्रकार के होते हैं। इनमें कई रंग होते हैं। बादशाह जैसे होता है, और क्वीन होता है, पान का पत्ता, इक्की दुक्की, नहला तहला, ये तमाम प्रकार के होते हैं। तो वो सब सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी। तो देखिए 52 पत्ते होते हैं, यानी 52 प्रकार से ये क्या होगा, इसको ये प्रोबेबिलिटी यानी 52 प्रकार से इसको काउंट किया जा सकता है। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। ये 14वां क्वेश्चन है। देखिए 14वां क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। इसमें 14वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 52 पत्तों अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। क्या करता है, किया जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनकी प्रायिकता। जैसे क्या कहना है, लाल रंग का बादशाह। तो बादशाह कितने होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, बादशाह 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होता है, एक पान का होता है जिसको हर्ट कहते हैं, और दूसरा होता है ईंट, ठीक है, जिसको हम डायमंड कहते हैं। तो 2 बादशाह होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे बादशाह के बारे में, तो कभी नहीं भूलोगे। मेरा ये दावा है, ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूल पाओगे। बादशाह जानते हो 2 टाइप के होते हैं, डायमंड और हर्ट। 2 तरीके के होते हैं, यानी ईंट, और एक होता है बेगम। बेगम मतलब क्या होता है, पान। ठीक है, पान और एक बात किया जाएगा ईंट। ठीक है, पान और ईंट के बारे में बात की जाएगा। तो पान और ईंट जो है वो 2 बादशाह होते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो लाल रंग का बादशाह, यानी हम क्या निकाल लें, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 52 है। कितनी है, 52 है। लाल रंग का बादशाह कितना होता है, तो चलिए देखते हैं। लाल रंग का बादशाह हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो इस तरीके, तो इसे इसमें क्या होते हैं, 2 बादशाह होते हैं। क्या होते हैं, 2 बादशाह होते हैं। ठीक है, 2 बादशाह होते हैं। 2 बादशाह होते हैं। कौन कौन, एक पान जिसको हम हर्ट कहते हैं, ठीक है, और एक है ईंट को क्या कहते हैं, डायमंड्स कहते हैं। ठीक है, डायमंड्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, कितने हो गए, 2 हो गए। देख लो, एक ये है, 2 हो गए। 2 अनुकूल परिणामों की संख्या, और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 52 है। तो पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, बटे क्या हो जाएगा, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने हैं, अनुकूल हमारे पास 2 हैं, 2/52।
यानी क्या हो जाएगा, सभी संभव परिणाम है ना, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 52 है, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा 26। इस तरीके से ये आएगा, यानी पूरा ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी तब, ये पहला का क्वेश्चन है, इस तरीके से 1/26 आएगा। अब देखते हैं दूसरे के बारे में बात करते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड की बारे में, फेस कार्ड कुल कितने होते, 13 होते हैं, जिसमें 4 गड्डी को अलग अलग किया जाए तो फेस कार्ड कितने होते हैं, एक बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, यानी 3 और 4 कार्ड होते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड जिसमें बादशाह बेगम और गुलाम होते हैं। तो इसमें 4 रंगों की क्या हो जाएगा, 4 रंगों की, 4 रंग होते हैं, तो 3 इंटू 4 यानी 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है, यानी फेस कार्ड होते हैं, कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, इस तरीके से। तो अनुकूल कितने हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे 12, अनुकूल कितने हो जाएंगे, 12। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और पूरा कितना है, सभी संभव परिणामों की संख्या 52 है, ये है 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय सभी परिणामों की संख्या। क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय सभी परिणामों की संख्या, तो ये हो जाएगा 12/52, तो कितना हो जाएगा, 3/13, ये हो जाएगा, यानी 3/13 हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। सही है बात, समझ में आ रहा है, तो जरूर बताइए और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें तीसरा है, तीसरा के बारे में हम बात देखिए। अब क्या कह रहा है कि लाल रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के कितने तस्वीर होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। चले, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या प्राप्त करना है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करना है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि एक रंग, क्या कह रहा है, एक रंग में 3 पत्ते होते हैं, कितने, 3 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं, 3 पत्ते होते हैं। जब 3 पत्ते होते हैं और इसमें कौन कौन होते हैं, एक होता है बादशाह, और क्या होता है, बेगम और गुलाम। देखिए बादशाह हो गया, बेगम हो गया, गुलाम हो गया, इतने चीज होते हैं। और जो बादशाह बेगम गुलाम जो है, और ये देखिए ईंट में जो है, ईंट तथा पान जो है वो क्या होता है, ईंट और पान वो लाल रंग के होते हैं, ईंट तथा पान लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तस्वीर वाले रंग की कुल पत्ते, इसमें देखिए तस्वीर वाले की बात कर रहा है, तस्वीर वाला, तो इसमें लिखिए तस्वीर
वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते की संख्या 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये 6 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यही हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितने होते हैं 52। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या। फिर से अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने हैं 6 है और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 52 है। तो कितना हो जाएगा 3/26, ये चीज हो जाएगा। इतना तो बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए आगे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है पान का गुलाम। क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये चौथा में पान का गुलाम, चौथा में ये तीसरा था। तीसरा इसमें अगर पान का गुलाम हो तो उसके बारे में बात कर रहा है। पान का गुलाम देखिए क्या मालूम करना है, प्राप्त करना है। प्राप्त क्या करना है, पान का गुलाम, पान का गुलाम ये मालूम करना। पान का गुलाम एक ही रंग होता है, पान का गुलाम में एक ही गुलाम होता है। यहां पर लिख लो, पान का गुलाम में एक गुलाम होता है, एक गुलाम होता है। तो कितना हो जाएगा 1/52, एक ही होता है। सभी संभव परिणामों की संख्या 1 है, कुल परिणामों की संख्या कितनी है 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1/52। इस तरीके से एक कह रहा है 1 है तो 1/52 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है 52 है। और क्या कह रहा, एक अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 1 है, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, सभी संभव परिणामों की संख्या 52 है। इस तरीके से ठीक है। चले हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता अगर ज्ञात करना हो तो इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हुकुम का पत्ता, तो चलिए क्या प्राप्त करना है, हुकुम का पत्ता प्राप्त करना है। हुकुम का पत्ता ज्ञात करना है। क्योंकि एक गड्डी में हुकुम कितने होते 13 होते हैं। एक गड्डी में 13 हुकुम होते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, कुल परिणामों की संख्या यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितने होगा 13 होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल परिणामों की संख्या कितना होगा 52 हो जाएगा। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या
परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने हैं? अनुकूल 13 है और कुल परिणामों की संख्या कितने हैं? 52 है। तो ये कितना हो जाएगा? 13/52। कितना हो जाए? 13/52। इस तरीके से आएगा। अब चलते देखते हैं छठा क्वेश्चन। इसी में छठा क्वेश्चन, एक ईंट की बेगम हो, क्या प्राप्त करना है? ईंट की बेगम प्राप्त करना है। ठीक है, तो ईंट की बेगम हो, तो चले देखते हैं ईंट की बेगम घटना में एक क्या प्राप्त करना है? एक ईंट की बेगम को प्राप्त करना है। प्राप्त करना है। तो ताश की गड्डी में ईंट के बेगम कितने होते हैं? एक होते हैं। ताश की गड्डी में कितने ईंट के बेगम होते हैं? ताश की गड्डी में ईंट के बेगम एक होते हैं। एक होते हैं इस तरीके से। तो यही वाला लगा लेते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? यहां पर लिख लो, अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या कितना है? एक है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या 52 है। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? ये वाला फार्मूला लगा देंगे, इसी वाले को यहाँ पर लगा देंगे। देख लीजिए, ये वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 1/52। ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी जो बेगम को प्राप्त करने के लिए होगा वो प्रायिकता क्या होगा? 1/52 हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। सही है ना? तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं 15वां क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ताश के पत्तों में ईंट, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को पलटकर एक अच्छे प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छता एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? यह पत्ता एक बेगम है। अगर एक बेगम हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगा? उसके बारे में पूछ रहा है। चले निकालते हैं एक ठो, देखते हैं क्या होगा। कुल पत्ते कितने हैं इसके बारे में बात करते हैं। कुल पत्ते कितने हैं? 15वां क्वेश्चन है। कुल पत्ते देखिए किसके किसके हैं? ईंट का दहला, इसमें दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये 5 है। ये कितने हैं? ये 5 है। ये 5 है। तो कुल संभव परिमाणों की संख्या कितना हो जाएगा? परिणामों की संख्या नहीं तो ऐसे निकालते हैं इसको। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें कितना होगा? इसमें किसका निकाला जा रहा है? बेगम का। यहाँ पर लिख ले रहे हैं, नहीं तो कुल परिणामों की संख्या पहले लिख लेते हैं। कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 5 है ना? हाँ, टोटल 5 है। 5 और संभव परिणामों की संख्या कितनी होगा? या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या।
अनुकूल परिणामक संख्या कितनी है? 1 है। कुल परिणामक संख्या कितनी है? 5 है, यानी 1/5 हो जाएगा। ये है पहला क्वेश्चन। इसी क्रम में ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है यदि बेगम निकल आती है तो, क्या पूछ रहा है? यदि बेगम निकल आती है, उससे अलग करके रखा जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? दूसरा पत्ता निकल गया, इस एक का इक्का हो। अगर इक्का की बात करें तब क्या होगा? तो संभव परिणामक संख्या कितनी है? संभव परिणामक संख्या यानी कुल परिणामक संख्या कितनी है? यहां पर दूसरा में देखिए, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामक संख्या कितनी है? 4 है कुल परिणामक संख्या। और ये हो जाएगा अनुकूल परिणामक संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामक संख्या 1 है। अनुकूल परिणामक संख्या 1 है। और कुल परिणामक संख्या, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ये वाला यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये वाला अनुकूल परिणामक संख्या बटे कुल परिणामक संख्या हो जाएगा। अनुकूल कितने हैं? 1 है। और कुल परिणामक संख्या कितनी है? 4 है। इस तरीके से 1/4 आ जाएगा। सही है। तो अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसी का की तीसरा क्या कह रहा है? एक बेगम हो तो, देखिए इसमें बेगम है, बेगम के बारे में बात कर रहा है। एक बेगम, इसमें देखिए बेगम नहीं है, बेगम को पहले ही निकाल लिया है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट बराबर क्या हो जाएगी? इसमें पहले तो 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा 0 हो जाएगा? क्योंकि बेगम को पहले इसने निकाल रखा है। इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि बेगम को अलग रखा जाए। तो वो बेगम को पूछ रहा है, तो बेगम का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा। इस तरीके से सही है ना। चले हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए 16वां क्या कह रहा है? किसी कारण 12 पेन खराब पेन 132 अच्छे पेनों को मिलकर बनाए गए हैं। केवल देख कर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेनों को अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? कि यानी अच्छा वाला जो पेन है उसके निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, जो अच्छे पेन की बारे में बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। कुल पेन क्या हो जाएगा? कुल पेन कितनी है उसके बारे में देखिए बात करते हैं पहले। तो कौन सा क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है, इसके बारे में। कुल पेन कितने हैं? अच्छे पेनों की संख्या प्लस खराब पेनों की संख्या। खराब पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या प्लस खराब पेनों की। अच्छे कितने हैं? 132 और खराब कितने हैं? 12। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो संभावित परिणामों की संख्या, यहां पर संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या 144 हो जाएगा। और अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या कितना है? 132। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कुल संभावित परिणामों की संख्या, इसके बारे में बात करें। अनुकूल कितना है? 132। और कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना है? 144। 144 कितना हो जाएगा? 112
11/12। क्यों ऐसा हुआ? अच्छे पेनों की संख्या क्या होता है, उसको अनुकूलित परिणामों की संख्या कह रहे हैं और संभावित परिणामों की संख्या 144 कह रहे हैं। इस तरीके से ये क्या होगा, 11/12 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है किसका, अच्छे पेनों की संख्या। अच्छे पेनों की संख्या की निकालने की प्रायिकता कितनी है, 11/12 आ जाएगा। सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या कह रहा है। 20 बल्बों का एक समूह में 4 खराब है। 20 बल्बों का एक समूह है जिसमें 4 बल्ब क्या है, खराब है। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिकता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है, यह बल्ब खराब होगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, पहला में मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं होता और न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। शेष बल्बों को या निकाला जाता है, इसी प्रायिकता क्या होगा, बल्ब खराब नहीं होगा। यानी जो बल्ब खराब नहीं है उसकी प्रायिकता ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। 20 बल्बों का एक समूह है जो 4 खराब होते हैं, यादृच्छा से निकाला जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुल कितने बल्ब हैं उसके बारे में चलिए देखते हैं, चर्चा करते हैं। कुल कितने बल्ब हैं, कुल कितने बल्ब हैं, 20 बल्ब हैं। कुल बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 20 है। कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 20 है। और खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितनी है, 4 है। तो अनुकूल बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी है, 4 है। और कुल परिस्थिति कितनी है, यानी संभावित परिस्थिति कितनी है, यहां पर लिख दो, संभावित परिस्थितियों की संख्या कितनी है, 20 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कह लो, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बाय संभावित परिस्थितियों की संख्या कितना हो जाएगा, 4/20, 4/20। 4/20 क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। इसको काटो पीटो को 1/5 आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरा, इसी में ये पहला क्वेश्चन था, अब इसमें ही एक दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखिए जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं होगा और न तो इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है और शेष बल्बों की यादृच्छा निकाला जाता है, इसी प्रायिकता क्या होगी, खराब बल्ब नहीं होगा। यानी इसमें जो है बल्ब जो होंगे वो खराब नहीं होंगे, यानी सही वाले की बात कर रहा है, जो सही है उसके बारे में बात कर रहा है। चलिए, दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता, शेष बल्बों की संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, दोबारा बल्बों को नहीं मिलाया जाता, शेष बल्बों की संख्या 20-1 = 90। खराब बल्बों की संख्या कितनी है, खराब बल्बों की संख्या कितनी है, इसके बारे में बात कर ले। खराब बल्बों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, 4 है। तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित
सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 19। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ये वाला अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कितना संभावित परिस्थिति की संख्या। अनुकूल परिस्थिति की संख्या कितनी है? 15 है। 15 सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 19 है। 15/19 15/9 15/19 होगा। इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।